Good morning, students. Today we are going to take our next chapter, chapter 12, Motion and Time. In our world, continuous changes are taking place. हमारा जो वर्ड है, दुनिया है, इसके अंदर कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं. मैनी थिंग्स मूव कंटिन्यूसली. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार मूव कर रही हैं. The movement of animals, of the vehicles, the rivers are easily observed. और ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, इनमें से जैसे मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल मूव कर रहे हैं, जो व्हीकल्स हैं, हमारे वाहन मूव कर रहे हैं, जो नदियाँ रिवर्स मूव कर रही हैं, वो ईजिली हम देख पाते हैं. उन्हें देखकर हम ईजिली बता सकते हैं कि ये चीज़ें मूव कर रही हैं. Less obvious but just as important are the motion of plants as they grow and respond to light and other stimuli. और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा हम जिस पर ध्यान नहीं देते या वो एग्जैक्टली मूव करती हुई हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि प्लांट्स का मोशन. अब हम कहेंगे कि प्लांट तो अपनी जगह पे रहते हैं. अकॉर्डिंग टू मोशन हम ये सोचते हैं कि मोशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट और मोशन. लेकिन प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं. लेकिन अगर हमने ध्यान दिया हो, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन. और उसके अलावा वो जो लाइट है, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर है, जैसे कि हमने देखा है जिस साइड सनलाइट होती है वो उस साइड मुड़ जाता है. उसके अलावा जो प्लांट्स की ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, वो भी सब क्या कर रही है, मूव कर रही हैं. तो हम प्लांट्स के केस में उसको मोशन कहते हैं. उसके अलावा मोशन ऑफ एटम्स, जो हमारे जो मैटर होता है, हमने पढ़ा भी है कि जो हमारा मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. और वो जो एटम्स हैं वो भी क्या करते हैं, मैटर के अंदर मूव करते हैं. Movement is a central part of universe in which we live. Movement जो हमारा यूनिवर्स है उसका एक सेंट्रल पार्ट है movement. It is a common observation that all living objects, whether plants or animals, can move in some way or the other. इस एक कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक तरीके से या अलग तरीके से, लेकिन सारे के सारे क्या करते हैं, मूव करते हैं. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एनिमल्स तो कैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं. लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपनी जगह पे ही अपनी ब्रांचेस को, लीव्स को हिलाकर मूवमेंट शो करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अ बॉय रनिंग टू कैच द बॉल थ्रोन इन द एयर. हमने किसी ने हवा में, या बॉय ने ही हवा में बॉल फेंकी और वो उस बॉल को पकड़ने के लिए भाग रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट. अ मैन पुलिंग अ कार्ट ऑन द रोड. एक आदमी रोड पर क्या कर रहा है, कार्ट चला रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट. अ पेयर ऑफ ऑक्सन पुलिंग द प्लो इन द फील्ड. जब हम अपना खेत में क्रॉप करते हैं, उससे पहले जो प्लोइंग करते हैं, प्लोइंग के टाइम पे क्या करते हैं, जो बैल होते हैं वो प्लो को खींचते हैं. ये सभी के सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं ऑफ मोशन, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में. वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. हमने काफ़ी तरह तरह के मोशंस के बारे में पढ़ा है. लेट अस सी, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. वी हैव टू आइडेंटिफाई द मोशन, कि ये जो एग्जांपल है ये किस टाइप के मोशन का है. लाइक हॉर्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. हमें पता है कि जो हॉर्स है स्ट्रेट रोड पर चलता है तो वो कैसे चलता है, सीधा सीधा चलता रहता है. एंड दैट मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही सीधा सीधा आगे की तरफ चले जा रहा है. तो जो मोशन एक सिंगल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ऐसे मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं. उसके बाद है पैडल्स ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन. जो साइकिल है हमारी, अगर उसके पैडल्स हम देखें तो वो कौन सा मोशन होता है, वो पैडल्स क्या है, सर्कल में घूम रहे हैं, तो वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन. तो ऐसे जितने भी मोशन होते हैं जो सर्कल में मूव कर रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे क्या कहलाते हैं, सर्कुलर मोशन. जैसे कि हमारा फैन,
अगर हम अपने फ़ैन को जब ऑन करते हैं तो वो सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देता है। आगे है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ घूम रही है, हमें पता है कि उसका एक फिक्स टाइम है कि वो अपना एक चक्कर इतने 365 डेज में एक चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी कि एक पर्टिकुलर एक पीरियड में वो मूव करते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ अपनी खुद की भी जो जगह है उस पर भी रोटेट करती है, तो कितना टाइम है, 24 आवर्स में क्या होता है, वो एक चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। सिमिलरली 365 डेज यानी 1 ईयर में वो सन का एक चक्कर लगा के अपनी जगह पे वापस आ जाती है। तो इस टाइप के मोशंस को बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। द नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का अगर हमने मोशन देखा हो तो वो जितना एक तरफ जाता है उतना ही सिमिलरली वो दूसरी साइड भी जाता है। तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं उनको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि हमारा स्विंग होता है, अगर हमने देखा हो जब हम झूला झूलते हैं तो जितना हमारा झूला पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है। तो ऐसे इस टाइप के मोशंस को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अभी हमने मोशन के बारे में पढ़ा। अब जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं या हमने अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जो मोशन है वो दो टाइप्स के होते हैं, स्लो या फास्ट। मतलब हम कैसे देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत धीरे चलती हैं, बहुत कम स्पीड होती है उनकी, या बहुत धीरे मूव कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी तेज़ी से मूव करती हैं। तो उन्हें बोलते हैं, उसमें उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मोशन है वो स्लो है या फास्ट है। लेट अस सी हाउ। You might have noticed that a car moves faster than bicycle on a road. हमने देखा है, और ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, कि जो कार है वो एज़ कम्पेयर टू बाइसिकल, यानी कि साइकिल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो कार है वो बहुत तेज़ चलती है और साइकिल क्या करती है, वो धीरे चलती है। The car itself can move faster or slower at different times. और जो कार है वो डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अपनी जो तेज भी चल सकती है और धीरे भी हो सकती है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक अगर कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, हमने एक टाइम फिक्स कर लिया और हम किसी भी दो चीज़ों में देख रहे हैं या एक ही चीज़ का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि गिवन टाइम में कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर गया या फिर कितनी पास ही रहा, वो क्या डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट और कितना स्लो है। सपोज एक जैसे एक कार है और एक बाइसिकल है, अगर हम देखें कि 15 मिनट्स में जो हमारी कार है उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन जो बाइसिकल है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करा, तो ये क्या शो करेगा कि जो कार है वो फास्टर थी और जो बाइसिकल है वो हमारी स्लो है उसके कंपैरेटिव। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है। इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन ऑन अ मोटरसाइकिल। आप अपने फ्रेंड को रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर। सपोज यू स्टार्ट योर मोटरसाइकिल एट द सेम टाइम एज द ट्रेन बिगिंस टू मूव। जिस टाइम पर ट्रेन को मूव करना है उसी टाइम पर हमने क्या किया, अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर दैन दैट कवर्ड बाय ट्रेन। 5 मिनट के बाद अगर हमने कंपेयर किया तो जो ट्रेन थी उसने 5 मिनट में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया था और हमने मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत कम डिस्टेंस, ट्रेन के कंपैरेटिव बहुत कम डिस्टेंस कवर किया था, और जो ट्रेन है वो हमसे काफ़ी आगे निकल गई। वी मेज़र हाउ फास्टर और स्लोअर एन ऑब्जेक्ट इज़ बाय मेजरिंग इट्स स्पीड। अभी हम यही पढ़ रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट है कितना स्लो है, ये हम क्या करते हैं उसका टाइम से कि इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उससे बता सकते हैं। तो जो ये मेज़र करते हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या स्लो है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पीड। यानी कि हम उसकी स्पीड अगर मेज़र कर लें तो हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड।
Speed is defined as the ratio of the total distance traveled by the body to the total time taken to do so. वही चीज़ जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं. स्पीड क्या होती है? स्पीड रेशियो होती है किस किस के बीच में, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और कितने टाइम में, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन. उससे क्या करते हैं, हमारी स्पीड निकल के आती है जो हमें बताएगी कि वो जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज स्लोअर और फास्टर. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने. अगर मैथमेटिकली अगर हम फॉर्मूले की उसमें रूप में अगर देखें तो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है. स्पीड इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेज़र कर रहे हैं जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम मीटर पर सेकेंड में उसकी बता सकते हैं. लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन को हम मीटर पर सेकेंड में बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं उन्हें हम किलोमीटर पर आवर में उनकी स्पीड हम बताते हैं. In our daily life, we seldom find objects moving with a constant speed over long distances or for long duration of time. हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी अगर लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और लंबे टाइम तक कर रहे हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing its motion is said to be non-uniform. अगर लंबा डिस्टेंस कवर कर लिया है और लंबे टाइम में किया है तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि सेम एक ही स्पीड पे चला है ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और उनकी स्पीड क्या है, चेंज होती जा रही है, सेम स्पीड से वो नहीं जा रहे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोई भी व्हीकल, सपोज एक कार है वो बिजी रोड पर मूव कर रही है. तो हमने देखा है बिजी रोड पर क्या होता है, रेड लाइट्स भी होती हैं, ट्रैफिक भी होता है, कई बार रोड खाली भी रहता है. तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी तो कार तेज चलती है जब रोड खाली होता है, जब ट्रैफिक आ जाता है तो धीरे भी चलती है. तो इस टाइप का जो मोशन होता है जो एक तरीके का नहीं रहती जिसकी स्पीड, वो क्या कहलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform motion. और जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते हैं यानी कि उनकी स्पीड चेंज नहीं होती, वो मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन. In this case, the average speed is the same as the actual speed. एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है कि हमने जितना भी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में किया है तो उसमें से जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी. सपोज जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया था, अब कार किसी टाइम तेज़ चली थी किसी टाइम धीरे चली थी तो उसकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी कि उसकी एवरेज स्पीड इतनी थी, वो तेज़ भी चली थी धीरे भी चली थी, तो वो एवरेज स्पीड होती है. लेकिन जो यूनिफॉर्म मोशन होते हैं उनमें एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड ही होती है क्योंकि वो एक ही स्पीड से मूव करते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड अब इन्हें हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था. अब हम यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ेंगे. यूनिफॉर्म स्पीड, if a body covers equal distance in equal interval of time then its speed is said to be uniform. जैसे इसमें बोला गया है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, सपोज हम मेट्रो का एग्जांपल लेते हैं. अगर हमने देखा हो मेट्रो में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है उसमें, हर स्टेशन में डिस्टेंस इक्वल है और टाइम भी 2 मिनट या 1.5 मिनट इक्वल टाइम लेती है. यानी कि क्या है कि सपोज हमने 2 किलोमीटर कवर किया
तो हमने वो हर 2 किलोमीटर इक्वल टाइम में ही कवर करते गए हम उसको। तो ऐसी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है, एक स्कूटर है, 10 मीटर हर 5 सेकंड में वो 10 मीटर जा रहा है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो इस टाइप के मोशन को इस टाइप की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जो इक्वल नहीं होगी, यानी कि टाइम जो इंटरवल है वो तो सेम है। अब जैसे कि सपोज हम रोड पे चल रहे हैं, हमने हर 5 मिनट के बाद अगर रेड लाइट है, तो टाइम तो सेम है कि हर 5 मिनट के बाद रेड लाइट है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है उसके बीच का, सपोज पहली रेड लाइट पे हमें खाली रोड मिला, हमने जल्दी कवर कर लिया, दूसरे वाली रेड लाइट तक पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो क्या हुआ, हमें ज़्यादा टाइम लगा उस तक पहुंचने में, यानी टाइम तो हमारा इक्वल था, लेकिन हमारा डिस्टेंस हमने इक्वल नहीं कवर किया। सिमिलरली अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जैसे कि अभी रेड लाइट वाला ही एग्जांपल है, डिस्टेंस हमने कवर किया, लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड था वो क्या है, वो इक्वल नहीं है। जैसे कि हम हर 2 किलोमीटर के बाद रेड लाइट है, तो हम हर 2 किलोमीटर तो कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसी में हम जल्दी पहुंच रहे हैं, किसी में धीरे पहुंच रहे हैं, टाइम हमारा चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेज़र करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज अ डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन टू मूव द डिस्टेंस। यानी कि एक तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम हमने लिया, ये 2 चीज़ें डिसाइड करेंगी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो उसकी स्पीड क्या है। तो अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मेजरिंग स्पीड। लेट अस सी मेजरिंग स्पीड। जैसे अगर हम मेज़र करेंगे, तो हमने अभी पढ़ा था कि स्पीड मेज़र करने के लिए डिस्टेंस और टाइम 2 चीज़ें हमें ज़रूरी होती है। स्पीड कैन बी मेजर्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। जो हमारी स्पीड है हम काफ़ी टाइप से मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द स्पीड ट्रैप। You might have seen the police using speed jams to check that drivers are keeping to speed limits. कई बार हमने देखा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो खड़ी होती है, उनके पास एक मीटर होता है जिसमें क्या होता है, एक स्पीड लिमिट रख दी जाती है रोड पे कि ये जो व्हीकल है इसकी इतनी स्पीड लिमिट है, और जो वो मीटर है वो क्या करता है, जो व्हीकल वहाँ से जा रहा है उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेता है। तो उससे पता लग जाता है कि जो ड्राइवर है वो स्पीड लिमिट में ड्राइव कर रहा था या उससे बाहर ड्राइव कर रहा था। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट सेक्शन ऑफ रोड विद द ट्रैप्स मेजरिंग और क्लिक व्हील। इसके लिए क्या किया जाता है, जो डिस्टेंस हम कोई भी 2 पॉइंट्स हैं स्ट्रेट रोड पर, उन पर उसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं, डिस्टेंस मेज़र करके वहाँ पर ऐसे ही ये ट्रैप मेजर्स हम रख देते हैं। यूज़ अ स्टॉप वॉच टू मेज़र द टाइम टेकन फॉर अ कार टू ट्रेवल द मेजर डिस्टेंस। इसके अलावा हम स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं कि इतना डिस्टेंस कार ने कितने टाइम में कवर किया। फॉलोइंग आर द स्टेप्स। इसको करने के क्या तरीके हैं ये बता रखा है। सबसे पहले तो क्या करना है, मेज़र 50 मीटर फ्रॉम अ स्टार्ट पॉइंट अलोंग द साइड ऑफ द रोड। हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे क्या किया, वहाँ से 50 मीटर हमने रोड के साइड से मेज़र किया। स्टार्ट अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच स्टार्ट कर ली व्हेन योर ड्राइवर सिग्नल्स दैट द कार इज पासिंग द स्टार्ट पॉइंट। जैसे ही वो स्टार्ट पॉइंट को पास करेगा, हम क्या करेंगे, अपनी जो स्टॉप वॉच है उसको ऑन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। स्टॉप द क्लॉक व्हेन द कार पासिस यू द फिनिश पॉइंट। और उसके बाद जो हमने फिनिश पॉइंट अपना रखा था वहाँ पे जैसे ही कार पास करेगी हम स्टॉप कर देंगे। तो इससे क्या हमारा, यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ योर स्पीड ट्रैप यू कैन वर्क आउट द स्पीड ऑफ द कार। इससे हम क्या करेंगे, अपनी कार की स्पीड ले सकेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता था, हमने पहले से कहा था कि हमें 50 मीटर का हमने डिस्टेंस रख लिया है कि 50 मीटर हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का लगा लिया। तो डिस्टेंस हमारा 50 मीटर था, और जब हमने अपनी स्टॉप वॉच में देखा तो उसने 3.9 सेकेंड लिए थे 50 मीटर क्रॉस करने के। तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन फॉर्मूला लगाएंगे हम, 50 अपॉन में 3.9, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी,
स्पीड, कि इतनी स्पीड से जो ड्राइवर था उसने 50 मीटर कवर किया। उसके बाद है एक और मेथड है, जैसे कंपेयरिंग स्पीड्स, हम स्पीड को कंपेयर करें। यू मे लाइक टू कंपेयर स्पीड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, काफ़ी सारी डिफरेंट थिंग्स की हम स्पीड आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। जैसे कि हम अपने फ्रेंड के साथ वॉक कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वॉकिंग स्पीड है, हम किस स्पीड से वॉक कर रहे हैं और हमारा फ्रेंड किस स्पीड से वॉक कर रहा है, हम उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। All you need to know is the distance of the school from your home and from your home to or from some other point. इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और जहाँ तक हम चेक कर रहे हैं उसका डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस है जो हम कवर करेंगे। Each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed. डिस्टेंस हमने देख लिया कि हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है, उसके बाद आपको और आपके फ्रेंड दोनों को टाइम नोट करना है कि हमने ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, और हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है तो हमें पता है कि उनको डिवाइड करके हम इजीली स्पीड निकाल सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग स्पीड होती है, जो हम अभी तक इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। रॉकेट्स विच लॉन्च सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जो रॉकेट हम जो लॉन्च करते हैं, जो सैटेलाइट्स हैं अर्थ ऑर्बिट में, वो उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी बहुत हाई स्पीड होती है, इवन एक सेकेंड में वो 8 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, animals like tortoise or sloth can barely move a speed of 8 सेंटीमीटर in second। और एनिमल जैसे कि टोर्टवाइज है या फिर स्लोथ है, वो 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर तक भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। द स्पीड ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। इस टेबल के अंदर कुछ एनिमल्स की स्पीड दे रखी है। लाइक फाल्कन 320 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यहाँ देखें तो हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है। फाल्कन की स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। देन ब्लू फिश इज 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ब्लू फिश है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तक जाती है। स्पीड ऑफ चीता इज 112 किलोमीटर पर आवर। रैबिट इज 56 किलोमीटर पर आवर। स्क्विरल 19 किलोमीटर पर आवर। माउस 11 किलोमीटर पर आवर। टोर्टोइज 0.27 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में सिर्फ इतना ही डिस्टेंस टोर्टोइज कवर कर पाता है। ह्यूमन बीइंग 40 किलोमीटर पर आवर। स्नेल की तो टोर्टोइज से भी कम है, 0.05 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमने देखा कि कुछ एनिमल्स हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लाइक फाल्कन एंड चीता, और कुछ ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत ही कम है, लाइक टोर्टोइज एंड स्नेल। उसके बाद है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। अभी हम पढ़ते आ रहे थे कि हम स्पीड मेज़र करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्पीड मेज़र करते हैं और वो स्पीडोमीटर कहलाता है। अगर हमने अपने व्हीकल्स में, मोटरसाइकिल या कार में भी देखा हो, तो उसमें आगे एक मीटर लगा होता है, और जैसे जैसे हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उसमें रेस देते हैं, तो हमने देखा है कि जो वो सुई होती है उसमें जो वो क्या करती है, वो ज़ीरो से और हायर की तरफ जाती है। तो वो क्या बताती है, स्पीड बताती है कि हम अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं या फिर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है गाड़ियों में लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। अ स्पीडोमीटर नोट्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। उसके अंदर जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, यानी कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा वो स्पीड होती है वो। There is also another meter that measure the distance moved by the vehicle। अगर हमने देखा हो तो स्पीडोमीटर के साइड में ही एक और मीटर भी लगा होता है जिसमें रीडिंग चलती रहती है। वो क्या शो करता है कि जो व्हीकल है हमारा कितना डिस्टेंस मूव किया है उसने, और उसे बोलते हैं ओडोमीटर। यानी कि जो स्पीड बताता है
स्पीड मेज़र करता है वो स्पीडोमीटर कहलाता है, और जो डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस मेज़र करता है, दैट इज़ कॉल्ड ओडोमीटर. That's all for today, students. We will continue our chapter in our next class. Till then, revise the covered topics. Thank you.